शासकीय सेवा में कार्यरत अपने पति की मृत्यु के बाद जब महिला पति की पासबुक लेकर बैंक पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पति द्वारा कमाई गई जिंदगी भर की रकम उसके ही रिश्तेदार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक निकाल ली गई। अब महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और मदद की गुहार लगा रही है। दरअसल कृषि विभाग में कार्यरत ग्राम सेवक रमेश नीनामा का वर्ष 2024 में निधन हो गया था। निधन के बाद मृतक का भांजा राहुल सिंघाड़, जो रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिपिक के रूप में पदस्थ है, राहुल ने मृतक की पत्नी पार्वती का भरोसा जीतते हुए मामा की मृत्यु के तुरंत बाद जरूरी कागजात और मोबाइल फोन ले लिया। इस दौरान राहुल ने दिसंबर 2024 के बीच कई ट्रांजैक्शन कर मामा के खाते से 9,25,000 रुपए निकाल लिए। मृतक की पत्नी पार्वती ने बताया कि राहुल उनका भांजा है और रतलाम के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ है। वहीं पार्वती अनपढ़ है। ऐसे में पार्वती ने राहुल पर भरोसा किया और जरूरी दस्तावेज और मोबाइल उसे सौंप दिए। निधन के बाद जब पार्वती पहली बार पासबुक लेकर बैंक पहुंची तो पता चला जिंदगी भर की कमाई धोखे से राहुल द्वारा निकाल ली गई है। इस संबंध में राहुल से पार्वती ने पूछा तो उसने राशि निकालने की बात स्वीकारी और राशि लौटाने का वादा भी किया, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी राहुल पार्वती को राशि नहीं लौटा रहा है। यही नहीं, राहुल ने अंतिम संस्कार के दिन मृतक की पत्नी पार्वती से कुछ गहने, बीमा का दस्तावेज और 30,000 रुपये भी उधार लिए थे, जो वापस नहीं दिए हैं। राशि का तकाजा करने पर आरोपी शासकीय सेवा में होने का रूप दिखा रहा है। मामले की शिकायत 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय झाबुआ में भी मृतक की पत्नी द्वारा की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पार्वती निवासी बामनिया ने नवागत कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसट से राहुल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है पार्वती का। मेरे पति कृषि विभाग में जॉब कर रहे थे, वो रतलाम जिले में, तो उनकी मृत्यु हो गई 29 जनवरी। तो मेरे भांजे ने वो कागज़ ने वो मोबाइल उसी समय ले लिया। फिर उसके बाद जो राशि आई थी वो राशि वो उन्होंने निकाल ली। मेरे को नहीं मालूम पड़ी, मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, न इतना तो मेरे को देखते आया ही नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हुई नहीं। फिर उसके बाद मैंने बैंक में जाके पता करवाया भाई मेरे पैसे गए कहाँ, तो फिर पता चला कि मतलब मोबाइल से निकल गए। बैंक वालों ने बताया मेरे को, मेरे साथ 9,85,000 का ये मेरा भांजा ही है। वो मेरे को अभी तक मोबाइल ना तो मोबाइल दे रहे, 2 मोबाइल है और बैंक डायरियाँ, चांदी का कड़ा 30,000 नगद लिए, वो भी नहीं दे रहा भाई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस के तहत थानला विकास खंड के गांव काकनवानी में मध्य प्रदेश वॉलेंटियर हेल्थ एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को महावारी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर झिझक और भ्रांतियों को दूर करना है। कार्यक्रम के तहत किशोरियों द्वारा रंगोलियां बनाई गई, रैली निकाली गई, उत्कृष्ट रंगोली को पुरस्कृत भी किया गया। रंगोली में विशेष रूप से महावारी और स्वच्छता से जुड़े संदेशों को दर्शाया गया। मास्टर ट्रेनर सुमित्रा मुनिया और प्रताप कटारा ने किशोरियों को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी बीमारी नहीं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे लेकर झिझक नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी भी दिखाई दी। नवागत एसपी देवेंद्र पाटीदार जिले के विभिन्न थानों और चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत एसपी पाटीदार ने काकनवानी मेघनगर थाने और हरिनगर चौकी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पीपल खूंटा भी पहुंचे, जिले में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। निरीक्षण के दौरान एसपी ने स्वच्छता, मालखाना और हवालात की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से अवलोकन किया। हथियारों का रिकॉर्ड से मिलान कर उनके रखरखाव की स्थिति देखी। अपराध रजिस्टर का अवलोकन किया। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए एसपी ने कहा कि लंबित प्रकरण स्वीकार नहीं होंगे। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में खड़े जब्त वाहन और अवैध शराब के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। रात्रि गश्त को और अधिक सक्रिय करने के साथ फरियादियों के साथ संवेदनशीलता और शालीन व्यवहार रखने के निर्देश भी एसपी द्वारा दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसपी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पीपल खूंटा पहुंचे और जिले के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना की। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ झाबुआ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पेटलावद और सारंगी चौकी पुलिस द्वारा अवैध शराब ले जा रही एक पिकअप को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
पेटलाउद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बदनावर की ओर से अवैध शराब को पिकअप में लाया जा रहा है। सारंगी चौकी के पास पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक ने वाहन नहीं रोका। पुलिस ने तत्परता से वाहन का पीछा किया और कुछ किलोमीटर दूर घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया। इस वाहन से पुलिस ने 50 देसी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपये है। वहीं पिकअप वाहन क्रमांक MP45G2994 जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है को जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी संदीप पिता रमसू चरपोटा उम्र 26 वर्ष निवासी तीखीपाड़ा और जितेंद्र पिता राजू गणावा उम्र 19 वर्ष निवासी तीखीपाड़ा को गिरफ्तार किया है। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर रतलाम थांदला के बीच लंबे समय से चल रहे दोपहिया वाहनों के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी अशोक गणेश दल बल के साथ 8 लेन पर पहुंचे और दोपहिया वाहनों के चालान बनाए और 8 लेन पर दोपहिया वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी गई। उल्लेखनीय है कि 8 लेन एक्सप्रेसवे का लगभग 254 किलोमीटर का हिस्सा सबसे पहले बनकर तैयार हो गया था। यह हिस्सा थांदला के समीप टिमरवानी टोल बैरियर से शुरू होकर रतलाम होते हुए मंदसौर के समीप तक बन चुका था, लेकिन पिछले लंबे समय से थांदला रतलाम के बीच दोपहिया वाहनों की आवाजाही 8 लेन एक्सप्रेसवे पर बढ़ती जा रही है। इस दौरान कई दुर्घटनाएं भी 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हो चुकी है, जबकि 8 लेन एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर, 3 पहिया टेम्पो जैसे वाहन प्रतिबंधित है। उसके बावजूद प्रतिबंधित वाहन लगातार 8 लेन एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। प्रतिबंध वाहनों के 8 लेन एक्सप्रेसवे पर आवागमन करने के कारण कहीं न कहीं सामान्य वाहन चालक एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से भी कतरा रहे थे। लगातार हो रही दुर्घटनाओं और शिकायतों को देखते हुए थाना प्रभारी अशोक गणेश उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दल बल के साथ शुक्रवार को मौके पर पहुंचे। उन्होंने 10 से अधिक बाइक सवारों के चालान बनाए और उन्हें समझाइश दी कि 8 लेन एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित और अपराध है।